रॉबर्ट नाम का 9 साल का बच्चा जब भी स्कूल में जाता था तो वो अपने दोस्तों को महंगी महंगी गाड़ी और ड्राइवर के साथ में आते देखता था। उन बच्चों के पास में इतनी छोटी सी उम्र में ही इतने ऐशो आराम होते थे कि जिसे देखकर रॉबर्ट को भी अमीरों की तरह जीने की इच्छा होती थी। हालांकि रॉबर्ट के पिता भी काफी पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, लेकिन वो एक ऐसी नौकरी करते थे जिससे कि उनकी जरूरतें ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ऐसे में एक बार रॉबर्ट अपने पिता से कहता भी है कि डैड, मुझे महंगी महंगी गाड़ी में आप छोड़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं आते हैं? हमारे पास कोई बड़ा घर क्यों नहीं है और हम अमीर कैसे बन सकते हैं? तो रॉबर्ट के पिता कहते हैं कि बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब भला 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कितना ही सोच पाएगा। फिर भी वो अपने दोस्त माइक के साथ स्कूल के आसपास के कूड़ेदान में पड़ी सभी खाली टूथपेस्ट को इकट्ठा करके आता है और उन्हें पतीले में गर्म करके सिक्के बनाने की कोशिश करता है। तभी रॉबर्ट के पिता घर आते हैं और उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा, ये तो इलीगल काम है। अब ये सुनकर रॉबर्ट सवाल करता है, तो पापा, फिर मैं अमीर कैसे बनूंगा? अब यहाँ पे उसके पुअर डैड उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, मैंने सिर्फ पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी ढूंढने का सोचा था और वो मुझे मिली भी, लेकिन मैं कभी अमीर नहीं बन पाया। लेकिन तुम्हारे दोस्त माइक के पिता 8वीं फेल हैं, मगर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तुम्हें पैसा कमाना जरूर सिखा सकते हैं। अपने पुअर डैड की बात सुनकर रॉबर्ट माइक के पिता से मिलने के लिए गया और रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कह के पुकारता था और अगले 30 सालों तक उनसे अमीर बनने के प्रिंसिपल सीखता रहा। रॉबर्ट के रिच डैड ने उसे बताया कि क्यों गरीब और ज्यादा ही गरीब बनता जाता है और अमीर और ज्यादा अमीर, और गरीब एंड मिडिल क्लास के मुकाबले अमीरों की सोच कैसे अलग होती है। साथ ही साथ उन्होंने उसे अमीर बनने के 6 ऐसे रूल्स यानी कि नियम बताए जिनका इस्तेमाल करके रॉबर्ट बिल्कुल सही तरीके से बहुत ज्यादा अमीर बन गए। और उन्हीं रूल्स को ऑथर रॉबर्ट ई कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। और इस बुक समरी में हम आपके साथ में वही रूल शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक और एबी फाइनेंस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला नियम, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, इस दुनिया में ना हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचकर देखा है कि 100 में से सिर्फ 1% लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? इसे लेकर ऑथर कहते हैं कि पिछले कई दशकों से दुनिया के ज्यादातर लोग रैट रेस नाम के ट्रैप में फंसे हुए हैं। यानी कि बचपन से ही इन लोगों की जिंदगी का मकसद ये होता है कि पहले स्कूल में रट्टे मारकर अच्छा रिजल्ट लाना और फिर बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और जिंदगी भर अपनी छोटी सी सैलरी में संतुष्ट हो जाना। फिर भले ही उस सैलरी से घर चलाने और लोन भरने के बाद में एक अठन्नी भी एक्स्ट्रा ना बचे। इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि ये मेहनत तो काफी करते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई दूसरा उठा ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन वाली रैट रेस से आजाद होकर बिजनेस स्टार्ट करने की रिस्क लेते हैं, साथ ही बिजनेस की कमाई को इन्वेस्ट भी करते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग पुअर मेंटालिटी रखते हैं वो हमेशा पैसों के पीछे इस तरीके से भागते हैं जैसे कि एक गधा लकड़ी से बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है। और इन्हीं पैसों के पीछे भागने के बावजूद जब हर महीने उनकी सैलरी आती है तो वो 5 दिन में ही खत्म हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे करके जिंदगी के 40-50 साल निकल जाते हैं और इनके पास कोई पैसा नहीं होता है। वहीं अमीर लोग पैसों के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि पैसा उनके लिए काम करता है और वो पैसे को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस रैट रेस के ट्रैप को लेकर ऑथर कहते हैं कि पहले तो हमें पैसों के लिए अपनी लालच और डर को खत्म करना चाहिए, जिसके बाद खुद की काबिलियत पर भरोसा रखकर एक ऐसा तरीका यानी कि बिजनेस ढूंढना चाहिए या न्यू स्किल सीखनी चाहिए जिसके जरिए हम इस रैट रेस से बाहर निकल सकें। और फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट। आपने सुना होगा कि पैसा ही पैसे को कमाता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके पास में फाइनेंशियल एजुकेशन हो। देखिए, कई सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन अमीर तो बने लेकिन जल्द ही कंगाल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है लेकिन पैसे को संभालना यानी कि मैनेज करना नहीं आता। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसे को बनाए रखना कमाने से भी ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हर महीने और हर साल आपकी कितनी इनकम होती है और उसमें आप कितने एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, रेंट और इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। नंबर 2, बैलेंस शीट। इस शीट में आपको एसेट और लायबिलिटीज जैसे 2 चीजें शामिल करनी है। एसेट्स में अपना घर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह शामिल होते हैं और लायबिलिटीज में कार और घर की ईएमआई, रेंट और लोन वगैरह। तीसरा, कैश फ्लो। गरीब लोग खर्चों में फंसे रहते हैं, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज में, लेकिन अमीर लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें रेगुलर इनकम देता है।
इसीलिए अगर अमीर बनना है तो हर महीने अपनी इनकम का 10 to 30% एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। तीसरा नियम, नौकरी के साथ बिजनेस शुरू करो। अब रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पुअर मेंटालिटी वाले होते हैं जो 9 to 5 जॉब में फंस के रह जाते हैं, और उस नौकरी से तो कभी अमीर बना ही नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी सच है कि उनके ऊपर भी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऐसे में जॉब छोड़ देना ये तो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस परेशानी को लेकर रोने की बजाय आपको सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको जॉब के साथ ही साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आपको ऐसा लगे कि इस बिजनेस से इतनी कमाई तो हो ही जाएगी या एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए कि मेरी जरूरतें पूरी हो सकें, तो बस आप कुछ ही महीनों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लीजिए और आप अपनी जॉब को छोड़कर इस रैट रेस से बाहर निकल जाइए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे जॉब को छोड़ देंगे ना, तो प्रेशर में आकर आप सही बिजनेस भी नहीं ढूंढ पाएंगे और कुछ ही महीनों में हार कर आप फिर से जॉब ज्वाइन कर लेंगे। और इस बार तो आपको पहले से भी कम सैलरी वाली जॉब करनी पड़ेगी, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी इस रैट रेस से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप जॉब के साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो फेल भी हो जाता है तो कोई बात नहीं ना, आप दोबारा तिबारा इस तरह से नए नए बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। और जब आपको अपने लिए बेस्ट बिजनेस मिल जाए या इन्वेस्ट करते हुए एक बहुत अच्छी वेल्थ बन जाए, तब आप आसानी से अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, टैक्स सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के लिए ही होता है। ऑथर कहते हैं कि वो करोड़ों कमाते हैं फिर भी मिडिल क्लास जितना टैक्स नहीं भरते। इसकी वजह है कि टैक्स सिस्टम की सही समझ और उसका सही इस्तेमाल। शुरुआत में टैक्स का मकसद अमीरों से पैसे लेकर गरीबों की मदद करना होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ सरकारों ने मिडिल और अपर क्लास पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं और फिर टैक्स देते हैं और जो बचता है उससे अपने खर्च चलाते हैं। वहीं अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर अपने खर्च और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए टैक्स बचाते हैं और अंत में बची हुई छोटी सी रकम पर ही टैक्स भरते हैं। और ये सब वो अपने दिमाग और फाइनेंशियल नॉलेज से करते हैं। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो टैक्स सेविंग और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 5, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा, अमीर लोग पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो सीख कर एक ऐसी चीज ढूंढ निकालते हैं जिससे कि लोगों की जरूरत पूरी हो और बदले में उनकी कमाई होती रहे, और इतनी कमाई की जितनी हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक इसलिए बनाया ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएं। जेफ बेजोस ने अमेज़न क्यों बनाया? इसीलिए ना, ताकि लोगों को सामान खरीदने में आसानी हो। और इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स में एक ऐसा रॉकेट बना दिया जिसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। और इस टेक्नोलॉजी की जरूरत नासा समेत दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज को थी। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को बिजनेस समझते हुए उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम बने रहे, जैसे कि वॉरेन बफेट ने भी ऐसा करते हुए बहुत बड़ी संपत्ति बनाई। हालांकि इन अमीर लोगों की तरह आइडियाज तो हर किसी के पास में होते हैं और कुछ तो दुनिया बदलने वाले आइडियाज भी होते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग उन आइडियाज पर काम करने का करेज ही नहीं दिखा पाते और हमेशा सेल्फ डाउट में रह जाते हैं, जबकि उसी आइडिया से दूसरे लोग अमीर बन जाते हैं। इसीलिए पैसा कमाने के लिए आपको करेज तो दिखानी ही होगी, जो आपको बोल्ड और रिस्की कदम उठाने में सपोर्ट करेगी। रूल नंबर 6, अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं और बेचने का हुनर जानते हैं। लेखक बताते हैं कि गरीब मानसिकता वाले लोग जब भी किसी चीज में माहिर हो जाते हैं तो उसी में अटक जाते हैं और मान लेते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया है, सब कुछ सीख लिया है, और इसी सोच के चलते वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग सिर्फ हाथ से गाड़ियां धोते रहते हैं वो जीवन भर गाड़ियां ही धोते रहते हैं। वहीं अमीर सोच वाले लोगों ने इस गाड़ी धोने के काम को ऑटोमेटिक कार वॉशिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि एक दिन में 4 की जगह 40 गाड़ियां धुलने लगी। उन्होंने न सिर्फ तकनीक सीखी बल्कि उसे बेचना भी सीखा और बहुत सारा पैसा भी कमाया। यानी कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसे बेचना भी आना चाहिए। और अगर आप अपने हुनर, प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना सीख गए तो सफलता और पैसा खुद चलकर आप तक आएगा। इसलिए हमेशा सीखते रहिए। चाहे आपको ट्रेडिंग करना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, उसे भी सीखने के बाद करने में ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इन 6 नियमों को अपनाकर रॉबर्ट आज इतने अमीर बन चुके हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां भी बिना काम किए बैठकर खा सकती हैं, और इन्हें फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। तो आप ये बताओ कि आप कब से इन रूल्स को फॉलो करने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए AB फाइनेंस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।